नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीड टॉपर्स पर। देखिए साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एक तीर से दो निशाने, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है रीड की प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम को लेकर कि आप किस प्रकार से जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार रीड का एग्जाम दे रहे हैं पात्रता वाला, उनके माइंड में जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एक पेपर होगा या दोनों पेपर होंगे, क्या सरकार अगर चेंज होती है तो पेपर एक होगा या दोनों पेपर का जो सिलसिला है वह जारी रहेगा। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और एक कंप्लीट डिटेल यहां पर आपको बताई जाएगी आपकी तैयारी को लेकर। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं स्वयं जो है रीड 2021 से सिलेक्टेड हूं और उदयपुर में मेरी 5th रैंक रही है और राजस्थान में जो है मेरी 26वीं रैंक रही है। अब मेरे जो मार्क्स जो है वो लगातार कई अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरे जो है 144 अंक थे। मेरे 144 अंक जो थे 150 में से, उसके बारे में भी मैं कंप्लीट यहाँ पर आपको गाइड करने वाला हूँ किस प्रकार से आपको ये अंक जो है आप भी ला सकते हैं। प्री एग्जाम में भी आप किस प्रकार से बहुत अच्छा कर सकते हो, मेंस एग्जाम में भी आप किस प्रकार से बेहद अच्छा कर सकते हो, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आवश्यकता है केवल आपके धैर्य की। आप इस वीडियो को कितना सुनते हो, कितना देखते हो और कितना समझते हो, ये सारा कुछ आपके धैर्य पर निर्भर करने वाला है। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हो तो मुझे विश्वास है कि तैयारी को लेकर आपके जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। 144 अंक जो मेरे आए थे वो आए थे रीड 2021 में, जिसमें मैं आपको देखो विषयवार यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि साइकोलॉजी में मेरे 29 अंक आए थे 30 में से, हिंदी में मेरे जो है वो 29 अंक आए थे 30 में से, और संस्कृत विषय में जो है मेरे 30 में से 30 अंक आए थे। मैथमेटिक्स में मेरे जो है वो 29 अंक आए थे 30 में से, और ईवीएस में जो है मेरे 27 अंक आए थे 30 में से। इस प्रकार से देखिए मेरे टोटल 144 अंक आए थे, कितने में से 150 में से। मेरी जो है उदयपुर में रैंक रही थी पहली, और ऑल राजस्थान में मेरी रैंक रही थी 26वीं रैंक। अब इस चीज का आपको किस प्रकार फायदा लेना है, किस प्रकार आपको आगे की रणनीति तैयार करनी है, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों की अभी अभी जो है बीएड या बीएसटीसी हुई है, ये वीडियो खास उनके लिए है। और उसके अलावा वे समस्त अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें जिनके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट है कि सर जो एक पेपर होगा या दो पेपर होगा, अगर एक पेपर होता है तो हमें क्या फिर से लेवल 1 की पात्रता की तैयारी जो है वो फिर से करनी पड़ेगी, और या फिर हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अब दोनों विषय के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि प्री एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो मेंस का कितना पार्ट आपका कवर होने वाला है। एक कंप्लीट साइंटिफिक विश्लेषण आपके सामने यहाँ पर किया जाएगा। वीडियो पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपके 30 अंक का पार्ट है बाल विकास का। ये जो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दो पार्ट में बटा हुआ है प्री एग्जाम की दृष्टि से। अब ये जो बाल विकास जो है ये आपके मेंस एग्जाम में काम आने वाला है शैक्षणिक मनोविज्ञान के रूप में। ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का 20 अंक का जो मैटर है यही आपके बाल विकास है। ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का जो 20 अंक का मैटर है वही आपके बाल विकास है। इसका मतलब आप प्री के लिए जो 30 अंक का पढ़ रहे हो उसमें से देखिए बाल विकास के जो 20 अंक है वो मेंस एग्जाम में काम आने वाले हैं। और शिक्षा शास्त्र जो आप यहाँ पर देख रही है शिक्षा शास्त्र, ये शिक्षा शास्त्र जो है उसमें मूल्यांकन आरटी एनसीएफ दे रखा होता है। तो देखिए मेंस एग्जाम में निःशुल्क व बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये जो है आपके यही शिक्षा शास्त्र है। तो लगभग 10 अंक जो है आपके वो तैयार होने वाले हैं। प्री की तैयारी से मेंस की तैयारी भी देखिए आपके साथ साथ किस प्रकार हो रही है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी नादानीवश जो है वो क्या करते हैं, प्री की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीधा जो है आपकी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं वे चीजें जो प्री और मेंस में कॉमन है, तो आपको पहले प्री का पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी प्री क्लियर नहीं है। और जिन अभ्यर्थियों की प्री क्लियर है उनके सामने केवल एक लक्ष्य है कि मुख्य परीक्षा, तो वो उसकी तैयारी कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वे अभ्यर्थी अगर 20 अंक का और 10 अंक का देखें तो जितना आप प्री में पढ़ रहे हो 30 अंक का उतना 30 अंक का आपके काम आ रहा है मेंस एग्जाम में। यहां पर मैं टोटल देखिए मार्क्स भी ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कितने अंक का आपका फायदा होने वाला है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जो होती है प्री में 30 अंक की होती है, में 15 अंक की ग्रामर होती है और 15 अंक की जो है आपकी शिक्षण विद्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि 20 अंक की ग्रामर आ जाती है और 10 अंक की शिक्षण विद्या आ जाती है, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको तैयारी दोनों की करनी है, ग्रामर की भी आपको तैयारी करनी है और शिक्षण विधि की भी आपको तैयारी करनी है। अब देखिए प्री के लिए जो आप 15 अंक का ग्रामर और 15 अंक की जो है वो टीचिंग मेथड, तो आप ये जो 15 अंक का ग्रामर यहाँ पर तैयार करोगे वहीं आपके मेंस एग्जाम में
विद्यालय विषय के अंतर्गत यहाँ पर 5 विषय 50 अंक जो दे रखे हैं उसमें 5 डिवाइड हैं, 5 विषयों का हिस्सा है इसमें। तो प्रत्येक विषय के लिए 10 अंक बनते हैं। कितने अंक बनते हैं? 10 अंक। तो आपकी जो हिंदी आप जो ग्रामर यहाँ पर पढ़ोगे वो विद्यालय विषय के अंतर्गत 10 अंक की आपके काम आने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्री के लिए जो आप ग्रामर पढ़ोगे मेंस एग्जाम में वो 10 अंक की आने वाली है। प्लस प्री के लिए आप जो टीचिंग मेथड पढ़ोगे शिक्षण विद्या, वो आपके मेंस एग्जाम में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक रीति विज्ञान 40 अंक। अब इसमें भी 5 विषय का जो है वो शिक्षण विद्या है, तो प्रत्येक विषय की शिक्षण विद्या का 8 अंक आता है। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग मेथड जो आप प्री के लिए पढ़ोगे 15 अंक का, वो आपके मेंस के लिए 8 अंकों के रूप में काम आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र प्री में पढ़ी 30 अंकों की, तो मेंस में सीधा काम आ गया 30 अंक का। और हिंदी जो आपने प्री में 30 अंक की पढ़ी है वो मेंस में आपकी काम आई है 10 + 8 यानी 18 अंक की आपके मेंस में काम आ गई। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके 30 अंक की काम आई है, यहाँ पर देखिए हिंदी जो है आपके 18 अंक की, मतलब 48 अंक ये आपकी देखिए प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयार हो रहा है। अब आगे की चर्चा करेंगे संस्कृत या अंग्रेजी। जो आप लैंग्वेज 2 जो सेलेक्ट करोगे भाषा द्वितीय, उसमें आप संस्कृत सेलेक्ट करते हो या अंग्रेजी सेलेक्ट करते हो, ये देखिए आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब पहले एक पेपर हुआ करता था तब 90% अभ्यर्थियों द्वारा संस्कृत ली जाती थी, क्योंकि अंग्रेजी कई अभ्यर्थियों के लिए जो है वो कठिन विषय है। और दूसरा कारण ये भी रहा है कि हिंदी और संस्कृत का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, और ग्रामर और शिक्षण विधियों में भी काफी समानता यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है 90% जो है अभ्यर्थी संस्कृत लेते, 10% अभ्यर्थी जो है वो अंग्रेजी विषय लेते थे। लेकिन जब से मेंस एग्जाम शुरू हुआ है तो अभ्यर्थियों ने जो है वो अंग्रेजी विषय को पसंद किया है। और इसके पीछे का कारण यह है कि आपकी जो विद्यालय विषय जो है, जो विद्यालय विषय है और आपकी जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है, इन दोनों के अंदर आपके कहीं भी संस्कृत का कोई भी जिक्र नहीं है। ना संस्कृत की व्याकरण यहाँ काम आ रही है मेंस एग्जाम में, और ना ही संस्कृत की शिक्षण विद्या यहाँ काम आ रही है मेंस के एग्जाम में। तो देखिए प्राथमिकता अब मेरा जो है मानना यह है कि आपको जो है वो अंग्रेजी विषय अगर आपको आती है थोड़ी बहुत तो लेनी चाहिए। अगर जिनकी पात्रता क्लियर है तो वो तो वैसे उनको तो मुख्य परीक्षा में वैसे ही पढ़ना ही है। अब देखिए अगर आपकी पात्रता क्लियर नहीं है, आप पात्रता एग्जाम के लिए संस्कृत से तैयारी करते हो और भविष्य में आपकी पात्रता क्लियर होने के बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे, तब ये संस्कृत विषय आपके लिए कुछ भी काम आने वाली वहां पर नहीं है। फिर भी देखिए आप प्री एग्जाम को पास करने की दृष्टि से अगर देखो तो आप संस्कृत ले सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप मुख्य परीक्षा में अलग से अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हो तो आप यहाँ पर भले संस्कृत ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं प्री की जो तैयारी करूं वही मेंस में काम आ जाए, तो आपको अंग्रेजी विषय जरूर यहाँ पर लेनी होगी। अब देखिए अंग्रेजी विषय लो चाहे संस्कृत, दोनों में हिंदी की तरह इसमें भी 15-15 अंक की जो है शिक्षण विद्या और ग्रामर जो है आपके रहने वाली है। अब मेंस एग्जाम जो है आपका, उसमें देखिए अंग्रेजी अगर आप लेते हो, संस्कृत का तो कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी लेते हो तो पुनः ये विद्यालय विषय का जो है 50 अंक वाला, इसमें 10 अंक की आपकी अंग्रेजी है, प्लस ये जो आपकी शैक्षणिक रीति विज्ञान है 40 अंक वाली, इसमें 8 अंक की आपके अंग्रेजी विषय की शिक्षण विद्या है। तो 10 + 8 यानी कि 18 अंक आपके किसके बनते हैं? अंग्रेजी विषय के। ये बात ध्यान रखिए। संस्कृत विषय का आपका मेंस के लिए जो है 0 अंक बनने वाला है। ये यहाँ पर विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभ्यर्थी कई बार जो है विश्लेषण नहीं कर पाते हैं और गलत रूप से जो है तैयारी जारी रखते हैं, और कहीं ना कहीं आगे चलकर उनको नुकसान होता है। और हमारा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कोई भी रीट का अभ्यर्थी अगर इस चैनल पर आता है तो उसको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलना चाहिए। इस एवज में आगे हम जो है मेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाने वाले हैं, और मेंस एग्जाम की पूरी रणनीति आपको यहाँ पर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है चैनल पर जरूर बने रहना है, और एक ऐसी शानदार जो है जानकारी आपको देंगे कि आप जो है खुद जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। अब गणित विषय जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 30 अंक की, तो गणित विषय में जो है यहाँ पर प्री एग्जाम में देखिए इनका पैटर्न इस प्रकार से रहता है कि 20 अंक की जो है वो सब्जेक्टिव आती है, मतलब गणित का जो है विषय सामग्री आती है, और 10 अंक की जो है वो शिक्षण विद्या आती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि 25 अंक की आपके विषय वस्तु देखने को मिल जाती है और 5 अंक की आपके शिक्षण विद्या देखने को मिल जाती है। अब आप जो प्री के लिए तैयारी कर रहे हो 20 अंक और 10 अंक की, वह सेम आपके हिंदी और अंग्रेजी की तरह विद्यालय विषय में 10 अंक की और शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत 8 अंक की आपके काम आने वाली है। मतलब यहां से देखिए 20 अंक का जो आप शिक्षण सामग्री पढ़ रहे हो विषय वस्तु, वो आपकी मेंस में 10 अंक की, और गणित की जो शिक्षण विद्या आप पढ़ रहे हो 10 अंक की प्री में, वो आपके 8 अंक की शिक्षण विद्या के रूप में किसमें आएगी? मेंस एग्जाम में। यहां पर देखिए गणित का भी जो वेटेज है वो भी बन गया है 18 अंक जो है वो आपके मेंस की दृष्टि से यहां पर तैयार होते हैं। अब बचा है आपके विषय पर्यावरण। तो पर्यावरण विषय के देखिए 30 अंक हैं,
और इन 30 अंक का अगर हम विभाजन करें तो वो भी विभाजन होता है 20 + 10 या फिर 25 + 5। अब मेंस एग्जाम में ये सर काम आएगा या नहीं आएगा? हमारे तो मेंस एग्जाम में कहीं भी पर्यावरण नहीं दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण विषय केवल एक अकेला विषय नहीं है। पर्यावरण विषय के अंतर्गत पर्यावरण से जुड़ी भी जानकारी आती है। पर्यावरण, वन, जल वगैरह भी, वन है, जल है, ये सारे पार्ट जो है इसमें देखने को मिलेंगे पर्यावरण के अंदर। उसके अलावा राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी पर्यावरण के अंतर्गत। पर्यावरण के अंतर्गत आपको यहाँ पर समाजशास्त्र से जुड़े मुद्दे भी देखने को मिलेंगे, जैसे परिवार है, सामाजिक बुराइयां हैं। वहीं आपको भूगोल का पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको इतिहास का भी पार्ट देखने को मिलेगा, राजस्थान की इतिहास आपको देखने को मिलेगी, कला आपको देखने को मिलेगी और संस्कृति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए अकेला पर्यावरण विषय जो है ये अपने अंदर बहुत सारे विषयों को समाहित किए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आप मेंस एग्जाम में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, अब पर्यावरण विषय के अंतर्गत कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हूबहू मेंस एग्जाम में हैं। तो मेरा ये मानना है कि 90 अंक जो आपके मेंस एग्जाम में दे रखे हैं उसमें से कम 30 अंक मानो, कम से कम अगर आप 30 अंक मानो तो पर्यावरण वैसे ज्यादा अंक है, लेकिन 30 अंक भी मानो तो पर्यावरण विषय की जो आप प्री की तैयारी करने वाले हो तो वहां से आपके मेंस के जो है 90 अंक में से 30 अंक आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए मैं टोटल करके बताऊं, 30 + 18 + 18 + 18 और +30, यानी कि आपके 114 अंक जो हैं वो आप 150 अंक की प्री की तैयारी करोगे, उससे आपके मेंस एग्जाम के लिए 114 अंक जो है आपके तैयार होने वाले हैं। अब देखिए आपको कितना फायदा होने वाला है प्री एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जिनका डाउट था कि सर हम प्री एग्जाम की तैयारी करेंगे या नहीं करें, काम आएगा नहीं आएगा, तो काम अवश्य आएगा और मैंने प्रूफ के साथ आपको बता दिया है। और ये 100% जो है सटीक जानकारी है। 114 अंक जो है आपके मेंस एग्जाम में तैयार हो जाते हैं अगर आप पात्रता एग्जाम की 150 अंक की तैयारी ढंग से करते हो तो। अब मेंस एग्जाम के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो प्री एग्जाम में आपके नहीं दे रखे हैं लेकिन मेंस एग्जाम में अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए मेंस एग्जाम में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, मैंने आपको बताया कि पर्यावरण विषय के अंतर्गत 30 अंक का आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको जो है वो अलग से भी यहां पर पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके पूरे अंक जो है 90 अंक आसानी से आ पाए। उसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और सामयिक विषय, करंट अफेयर, ये देखिए पहला आपका हो गया राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा है आपका राजस्थान का जनरल नॉलेज, और तीसरा है आपका शैक्षिक परिदृश्य, और चौथा आपका हो गया सामयिक विषय यानी करंट अफेयर। ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और पांचवा जो है आपका देखिए यहाँ पर सूचना तकनीकी, ये सूचना तकनीकी जो है कंप्यूटर विषय, ये आपको यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटिव जानकारी जो परीक्षा में पूछी गई थी वो आपको यहाँ पर अलग से पढ़नी है। अब मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि जो प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भले ही मेंस एग्जाम की तैयारी करो तो भी आपकी प्री एग्जाम की तैयारी साथ के साथ हो जाएगी, और अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी मेंस एग्जाम की तैयारी आपके साथ के साथ होने वाली। लेकिन एक विशेष बात जो है वो आपके लिए ये है कि अगर आप सीधा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्री एग्जाम के क्लियर नहीं है, फिर भी आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निवेदन है कि जो ग्रीन कलर से यहाँ पर मार्क कर रखे हैं वो चीजें आप पहले पढ़े। मतलब कहने का मतलब ये है मेंस में वो चीजें पढ़े जो पात्रता में भी हैं ताकि आपको नुकसान नहीं हो। बाकी देखिए कई बार ऐसा होता है कि पात्रता एग्जाम जल्दी ले ली जाती है। आप मेंस एग्जाम की तैयारी करते करते आप जैसे कि करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे हो या कंप्यूटर पढ़ रहे हो, और ऐसे में इधर आपकी पात्रता परीक्षा आ गई, तो आप पात्रता परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल करोगे? क्योंकि मेंस एग्जाम के आपने वो पार्ट पढ़ लिए जो पात्रता में ही नहीं। तो सुझाव मेरा यह है कि अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप वो पढ़ें जो पात्रता और मेंस दोनों में है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पर देखिए कंप्लीट विश्लेषण आपको बता दिया है। उसके अलावा रीट लेवल 1 मेंस अभ्यर्थियों के लिए और रीट लेवल 2 मेंस अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए विशेष कक्षाएं इस YouTube चैनल पर चलाई जाएगी। उन कक्षाओं की क्या विशेषता रहने वाली है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ओल्ड पेपर एनालाइज भी करवाया जाएगा। अभी जो परीक्षा हुई थी उसके सारे पेपर के विश्लेषण आपको लाइव करवाए जाएंगे। उसके अलावा मैं बुक के प्रूफ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ किन बुक से कितने प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उन बुक में से आपको किस बुक को पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है ताकि एक निश्चित समय अंतराल में आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए और आप परीक्षा से पहले कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन कर पाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जो है इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। हम जो है अब क्लासेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। मेंस एग्जाम में जो टॉप रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी को अभ्यर्थियों को जो इस प्लेटफॉर्म पर लाने का हमारा प्रयास है और उनके द्वारा आपको जो है गाइड करवाया जाएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।